गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश के चैप्टर 2 अरुणी द लॉयल डिसिपल की हिंदी में व्याख्या करूँगी। इस कहानी में पुराने समय के गुरु और शिष्य के बीच का आपसी रिश्ता जो बहुत मजबूत होता था। गुरु अपने शिष्य को अपने बेटों के जैसे रखा करते थे। शिष्य भी एक आज्ञाकारी होते थे। गुरु न केवल किताबी ज्ञान देते थे, उसके साथ साथ वे उन्हें घर का काम भी सिखाते थे। ये कहानी भी एक ऐसे ही शिष्य के बारे में है जिसका नाम अरुणी है, जो अपने गुरु का बहुत ही आज्ञाकारी था। एक दिन तेज बारिश के कारण गुरुजी अपनी फसलों के लिए चिंतित हुए। उन्होंने अरुणी को खेतों में जाकर फसलों के बचाव के लिए भेजा। उसने वहां जाकर देखा कि जो खेतों की बाहरी दीवार का एक किनारा जो है वह टूट रहा था। उसने बहुत प्रयत्न किया उसे जोड़ने का, परंतु बारिश के तेज बहाव के कारण उसकी सब कोशिशें जो हैं बेकार हो गई। फिर उसके मन में विचार आया कि खेत का जो टूटा हुआ किनारा है उसकी लंबाई जितना है। उसने उस टूटे भाग को सही करने के लिए वे खुद ही वहाँ लेट गया। इस तरह से उसने गुरुजी की फसलों की रक्षा की। वे दिन भर बारिश में लेटा रहा और उसका शरीर जो है वो पूरा गीला हो चुका था, जिसकी वजह से भी कांप रहा था। पर इस असुविधा पर उसने ध्यान नहीं दिया। जब शाम हुई, गुरुजी ने महसूस किया कि अरुणी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने बाकी शिष्यों से उसे ढूंढने के लिए भेजा। किसी ने भी उसे खेतों से वापस आते हुए नहीं देखा था। गुरुजी उसके लिए चिंतित हुए और स्वयं ही उसे ढूंढने के लिए खेतों की तरफ चल दिए। अंधेरा हो चुका था। जब उसे आवाज़ लगाने लगे तो सभी ने उसे आवाज़ लगाई, परंतु कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और फिर एक कमज़ोर सी आवाज़ खेतों में से सुनाई दी। उसने कहा, गुरुजी मैं यहाँ पर हूँ। गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ मिट्टी में क्यों लेटे हो। उसे उठाया और अपने पास बुलाया। वे ठंड से काँप रहा था। उसने अपनी सारी बात सच गुरुजी को बता दी कि वे खेतों की रक्षा के लिए वे किस तरह से कोशिश कर रहा था। गुरुजी को उस पर गर्व महसूस हुआ। बारिश रुक चुकी थी। वे उसे घर वापस ले गए। वहाँ पर उन्होंने उसके कपड़े बदले। गुरुजी ने उसे एक महान शिष्य का पद दिया। उसने गुरुजी के चरणों में झुककर प्रणाम किया।